शक्ति यादव मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्या बात है शक्ति भाई, आज बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं मानक भाई। सबसे बड़ा सवाल है ना, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक अड़चन लगातार खड़ा करते ही रहती है देश के अंदर में, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, लगातार करती है। और आपके प्रस्तुतिकरण में कई चीजों का उल्लेख भी किया गया और कई इशारे भी किए गए। और अभी तो आपको सत्ता प्रतिष्ठान के एक प्रवक्ता ने कही दिया है कि नीतीश जी उपराष्ट्रपति नहीं होंगे जब स्वास्थ्य कारणों से अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जैसा कि पत्र में लिखा। तो नीतीश जी तो और पहले ही से बीमार है, तो यहां तो सवाल ही खत्म हो जाता है। ये बात को खत्म करिए पहले। हाँ। और दूसरे तरफ बढ़िए। एक बात मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो भी इस्तीफा उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने दी है, विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूर किया या नहीं किया, सवाल जो भी हो, नाराजगी शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को। और ये बात पिछले 1-1.5 महीनों से चल रहा था और अल्टीमेटली परिणति के रूप में आया कि उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जाट समुदाय के हैं, वो अभी स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं, किसानों के मुद्दे भी उठाते थे। क्या बात। और जब भी जरूरत आन पड़ती थी तो संवैधानिक मर्यादाओं को पालन करने में ही भूमिका अदा करते थे। क्योंकि हेड होने के नाते सदन के अंदर में कई बार कई चीजें उनकी देखी भी गई है। और मैं एक बात इसलिए कहा भाई कि रात जैसे से मैंने शुरू में कहा ना की बात खबर आपको भी देखिए, अचानक हमदर्दी होने लगी, अचानक कितना प्यार उमड़ने लगा, बताइए जगदीप धनखड़ जी के लिए। और कुछ समय पहले तक वही मतलब वही एकदम पक्षपाती थे, विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, उनको हटाने के लिए बताइए मोशन आ रहा था। और आज देखिए कितना प्यार उमड़ रहा है आपका भी। अच्छा एक बात पूछता हूं आपसे। कोई व्यक्ति जिस पद पे बैठा है, उस पद पर बैठा व्यक्ति जब वो काम करता है संवैधानिक तरीके से तो वाहवाही भी होती है, ताली भी बजती है। असंवैधानिक होता है तो सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन सवाल जब उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने अपनी इस्तीफा दिया और जिस तरह की चर्चा उन्होंने किया, दिन भर उन्होंने बिजनेस चलाई, दिन भर उन्होंने काम किया, एकाएक शाम को उनको स्वास्थ्य का हवाला देना पड़ा। ये बलात् यानी जबरन इन्हें इस्तीफा कराया गया, चाहे वो संघ का मामला हो या उत्तर प्रदेश का मामला। क्यों कराया गया? हम उस दिशा में जाना नहीं चाहते। संघ का मामला है या उत्तर प्रदेश का मामला है, उससे मुझे लेना देना नहीं। लेकिन एक बखेड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में खड़ा ही कर दिया। ये बात सबको पता है। आज अच्छा, जो शक्ति जी एक सेकंड, शक्ति भाई एक सेकंड, ठीक है, ओके, ऑलराइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीदों पर तो फिर पानी फिर गया। आपके लिए तो खुशखबरी हो जाती है अगर नीतीश जी जा रहे होते पटना से दिल्ली, तो आपके लिए रास्ता साफ हो जाता, बीजेपी आरजेडी की टक्कर हो जाती। अच्छा अब मानक जी, मुझे तो हैरानी होती है, बिहार की आवाम जब तेजस्वी जी के प्रति लोग आस्था व्यक्त कर दिया, आस्था के केंद्र हो गए, जाए या रहे, तो स्वतः गए हुए हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जब जन भावना जिन नेताओं के नेतृत्व में निहित हो जाती है तो कोई गठजोड़ काम नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। और भले ही आज मुस्कुरा रहे हैं हमारे वाजपेयी भाई, ये तो कानून के अच्छा खासा जानकार भी है और बोलते भी ठीक ठाक ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर कभी कभी बिल्कुल दो फाक भी कर देते हैं। तो हमने तो वही बात कहा आपसे ना कि नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में अब सुनता क्यों है? राजकिशोर उसके बाद आगे जाऊंगा।